ठीक है। बहुत 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 मेहरबानी होगा। काम हो जाएगा ना मेरा। चल जाएंगे हम। हम्म। हम्म। ठीक है। सभी को नमस्कार। जितने भी लोग लाइव आ गए हैं, कुछ भाई लोग का मैं मैसेज देख रहा हूँ, कह रहे हैं कि महाभंडारा में सर पढ़ाना छोड़ दिए, क्यों? अरे मेरे दोस्त, ये जो क्लास अभी मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ, ये आप देख रहे हो ऊपर हेडिंग क्या बना हुआ है, ठीक है? कहीं कुछ भी बंद नहीं हुआ है, आप किसी कंफ्यूजन में ना रहे, ठीक है? आपको बस इतना याद रखना है कि पूरा अर्थमेटिक और नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लेना है बिहार एसएससी वालों के लिए। और नंबर सिस्टम अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस को स्ट्रॉन्ग कर लेना है एलपी वालों के लिए। तो मेरे दोस्त, चूंकि एलपी की शंखनाद लगभग लगभग हो ही गया है, बस अनाउंसमेंट बाकी है ना? अनाउंसमेंट बाकी भी नहीं है, आप कल ही देख लिए कि नोटिस वगैरह आ गया, तो सुबुगाहट मेरे दोस्त हो चुका है। और कहीं ना कहीं आपको वीडियो के माध्यम से नवीन सर ने बताया ही है कि अप्रॉक्सीमेट कितने दिनों में वैकेंसी आ जाएगी, ठीक है? तो अब आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है और एक साथ मिलकर के काम करना है मेरे भाई। हमने आपको पूरे बिहार बीपीएससी टीचर के अंदर जो आप लोग की पूरी टीम ने मिलकर सेवा किया, वो तो आप लोगों ने देखा है ना? अब बारी एएलपी की है। तो मेरे दोस्त, आप सब लोग तैयार हो जाएं एएलपी में, यानी कि रेलवे के अंदर 100% स्कोर पाने के लिए, बिहार एसएससी के अंदर 100% स्कोर पाने के लिए ये जो क्लास है, ये सिर्फ और सिर्फ एएलपी के लिए ही ब्रह्मास्त्र नहीं है, ये हर एग्जामिनेशन के लिए ब्रह्मास्त्र है। यानी एएलपी में तो ब्रह्मास्त्र का काम करेगा ही, साथ ही साथ इसके और भी जो एग्जामिनेशन है, तमाम एग्जामिनेशन में आपके लिए ब्रह्मास्त्र की भूमिका अदा करेगी। तो आप लोग जम करके मेरे दोस्त शेयर करेंगे और जम करके हमारे साथ रहेंगे, आपको बहुत मजा हो आएगा, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं कहानी को। पहले ही मैं आपको बता देता हूं, ये मेरे दोस्त क्या है, ये प्रैक्टिस है। पहले पहले आज मैं जो इसकी श्रीगणेश कर रहा हूं, यानी कि मैं जो क्लास आपका स्टार्ट कर रहा हूं मेरे दोस्त, ये स्टार्ट अभी पहले चैप्टर वाइज होगा। ये चैप्टर वाइज मैं आपका कंसेप्ट यहाँ पर, है ना, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि कंसेप्ट के लिए, है ना, आप बहुत मेरे दोस्त तैयारी कर भी चुके होंगे, और जिन्होंने नहीं किया है, तो कंसेप्ट के साथ मेरे दोस्त अगर आपको अपना तैयारी करना है, तो फिर उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। अभी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस का मामला है। यहां पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस होना है। उसके बाद जब मेरे दोस्त ऑल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ध्यान रखना,
जब ऑल टॉपिक मैं 1 बाय 1 करके जब यहाँ पर प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। इतना याद रखना कि यहाँ जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मित्र मेरे, वो क्वेश्चन हमारा प्रीवियस होगा, ठीक है, वो हमारा प्रीवियस होगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको सेलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगा, ये ध्यान रखना है। ओके, दूसरी चीज क्या, आपको इसका पीडीएफ मिलेगा कहाँ, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ठीक है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, ध्यान रखना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरी पूरी कोशिश है कि पीडीएफ आपको बाइलिंगुअल में मिलेगा, पीडीएफ आपकी बाइलिंगुअल में मिलेगा मेरे दोस्त, यानी हिंदी भी मिलेगा और इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे। ओके, इवन मैं आपसे ये भी प्रयास करूंगा कि जो हमारा बोर्ड का पीडीएफ है, ठीक है, जो हमारा बोर्ड पीडीएफ है मेरे दोस्त, मैं इसको भी कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे डाल दूं, ठीक है, तो इसे भी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे। किसी दिन अगर टेलीग्राम चैनल पर मान लो बोर्ड पीडीएफ में नहीं डाल पाया तो आप लोग वीडियो से उसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। तो क्या आप तैयार हो, स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सुजीत कुमार, यही आपके लिए महाभंडारा है, यही आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, सब कुछ मेरे दोस्त यही है, इसलिए आप लोग इसी को सर्वोत्तम मानकर अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। तो करते हैं आरंभ, आप हैं तैयार, हम हैं तैयार, तो फिर देर किस चीज का, बस इंफॉर्मेशन को ध्यान रखिएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं, इस क्लास की शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन खुल चुका है और ये क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है, आप देख लिए होंगे क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ये टाइम एंड वॉक का क्वेश्चन है, एकदम तेजी से हम लोग प्रैक्टिस करते चले। ओके, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, टाइम एंड वर्क मैं इसी चैनल पे पढ़ाया हूं, आप वहां से अपना बेसिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त क्या है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है और बी उस काम को मेरे मित्र 9 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो मेरे मित्र याद रखना, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है। तो याद रखना कि समय बराबर होता है काम और बटे क्षमता, यानी कि वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। घबराने की कोई बात नहीं मेरे दोस्त। पहले तो हमें यह सोचना है, जैसे कि आप क्वेश्चन कहा ना कि सर ए और बी दोनों मिलके काम कराएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए काम करना कितना है ऊपर, और जो काम करने आ रहे हैं उनकी इफिशियंसी नीचे। तो सबसे पहले काम है कितना, तो इसके लिए आप सदैव याद रखना, जो 2 वर्कर है, चाहे 3 वर्कर है, चाहे इससे ज्यादा है, सबके द्वारा अकेले अकेले समाप्त करने का जो टाइम है, आप मेरे मित्र उस टाइम का एलसीएम ले लो। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाना है, 18, ठीक है, यानी मेरे दोस्त आपका टोटल वर्क हो गया 18। अब कोई अगर 6 दिन में 18 काम कर रहा होगा तो रोज 3 काम करेगा, अगर 9 दिन में कोई 18 काम करेगा तो रोज मेरे दोस्त 2 काम करेगा। अब आप ही बताओ, अगर ये दोनों मिलके पूरा काम करना चाहता है, यानी काम करना है 18, और ए और बी की क्षमता कितना, एक दिन में ए 3 काम और बी एक दिन में 2 काम, तो दोनों मिलकर 5 काम रोजाना करेगा, तो 18 काम करने में 3.6 है ना, 3.6 दिन लगेंगे। सभी लोग ने किया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बीपीएससी में 96 आ रहा है, कैटेगरी हमारा ईबीसी है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्त मेरे, बस आप करे रहो और चलते रहो, हो जाएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, 1 बाय 1 करके मेरे दोस्त आपको बढ़ते रहना है। अब देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ए बी सी तीनों मिलकर तीनों अलग अलग 24, 6 और 12 दिन में कोई काम संपन्न करते हैं, एक साथ काम करेंगे तो क्या टाइम लगेगा। ए किसी काम को मेरे मित्र 24 दिन में, बी उस काम को मेरे दोस्त 6 दिन में, और सी उस काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। अगर ये तीनों एक साथ मिलकर काम करना चाहें तो सबसे पहले देखना है कि काम करना है कितना और इनकी इफिशियंसी क्या है।
तो मेरे दोस्त अगर टोटल काम हम निकालने चले जाते हैं तो ध्यान ये रखना, जो काम 24, 6 और 12 दिन में कंप्लीट हो सकता है वो काम कुछ और नहीं, इनका एलसीएम, और इनका एलसीएम है कितना, 24। अब देखो 24 डेज में 24 वर्क पर डे मेरे दोस्त एक काम, 6 दिन में 24 काम तो रोजाना 4 काम, 12 दिन में 24 काम तो रोजाना 2 काम। मेरे भाई तीनों मिलकर जब काम करेगा तो काम करना है कितना, 24। और इन तीनों की एक साथ इफिशियंसी क्या है, एक दिन में एक काम, बी एक दिन में 4 काम, सी एक दिन में 2 काम, तीनों मिलकर एक दिन में 7 काम। तब तो टाइम क्या लगेगा मेरे मित्र, टाइम आपका लगना है 7 या 21 और ये 3/7। तो इस प्रकार आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। सब लोग बना रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बनाते चलिए। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को 20 और 40 दिन में कर सकते हैं, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं, काम का कितना भाग बचा रह जाएगा। आप ये देखिए, ए किसी काम को मेरे मित्र 20 डेज में कर सकता है, बी उस काम को मेरे दोस्त 40 डेज में कर सकता है। ठीक है, हमसे क्या बोल रहा है, सर दोनों ने 5 डेज तक काम किया है, अब बताओ सर कितना काम बच जाएगा। तो मेरे मित्र सबसे पहले जो काम 20 दिन और 40 दिन में हो सकता है वो काम, इन दोनों का एलसीएम मेरे मित्र 40 हो जाएगा। ठीक है, 20 दिन में 40 काम, एक दिन में 2 काम, 40 दिन में 40 काम, एक दिन में 1 काम। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी जो है मेरे भाई 5 दिन तक काम करता है। अब बताओ दोनों मिलकर 2 और 1 3, एक दिन में 3 काम और 5 दिन में मेरे दोस्त 5 दिन तक काम किया है। नहीं ये सब आ जाएगा, अभी बहुत दिन के बाद क्लास शुरू हुआ है ना, तो भाई लोग थोड़ा एग्जाम देकर रिलैक्स कर रहा है ना भाई, है ना। तो एग्जाम देकर रिलैक्स नहीं करना है। मैं जानता हूं कि जितने भी बच्चे हैं सभी ने फॉर्म फिलअप किया है ना, सब लोग को, और आने वाले एग्जामिनेशन में भी फॉर्म फिलअप करोगे, इतनी भारी वैकेंसी रेलवे में भी आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग को जम के रहना है। आज मैं अचानक से आपके सामने आ गया हूं क्योंकि आज मैंने क्लास के अंदर भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो मुझे उम्मीद है कि कल से आप सभी लोग एक साथ रहेंगे, जिससे पुरानी वाली एनर्जी एक बार फिर से सामने आएगा और बहुत मजा आएगा। हम लोग एक साथ काम करेंगे, एक साथ चलेंगे, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, पूरा है मन में विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है, आइए मेरे दोस्त, अगर दोनों एक साथ काम कर रहा है और 5 दिन तक कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में कितना, तो 5 दिन में मेरे दोस्त 15 काम क्या हो गया, डन हो गया। 15 काम डन हो गया तो शेष काम बच कितना गया, तनिक सोचो। आप कहोगे सर 40 काम में से अगर 15 काम डन हो गया तो काम बच गया 25, तो काम बचा है 25 कितना में से मेरे मित्र, 40 में से। इसका मतलब है कि 5/8 काम हमारा रह गया है, 5/8 काम हमारा रह गया है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। करवा देंगे मेरे दोस्त, उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्वेश्चन क्या है, देखो ये कहता है ए 12 दिन में अकेले कोई काम कर सकता है, बी खुद करने के लिए 16 दिन लेते हैं, सी के साथ मिलकर काम पूरा करने में 6 दिन लेते हैं। सी और डी अगर इस काम को करे तो मेरे दोस्त 30 दिनों में काम कर सकते हैं। खुद काम को पूरा करने के लिए बताइए डी अकेले कितना टाइम लेगा। हम देख रहे हैं, हम यहां पर मेरे दोस्त देख पा रहे हैं कि ए अकेला कंप्लीट करने में कितना टाइम लिया है, 12 दिन लिया है। ठीक है मेरे दोस्त, और बी अकेला कंप्लीट करने में 16 दिन लिया है। और मेरे दोस्त सी के साथ, यानी कि ए और बी जो है ना, जब सी के साथ काम कर रहा है तो मेरे दोस्त काम हमारा 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर सी और डी दोनों मिलकर काम करता है तो 30 दिन में काम को खत्म कर देता है। अब यहां से क्या करना चाहिए, तो जो काम 12 दिन, 16 दिन, 6 दिन और 30 दिन में हुआ है वो काम क्या होगा, वो काम इन सब का एलसीएम होगा। मेरे मित्र अगर हम इनका एलसीएम लेने जाते हैं, ठीक है, आप खुद देख लो तो वो काम हमारा क्या होने वाला है। आप कहोगे सर 30 को एलसीएम मानोगे ना, 30 के अंदर 2 है, 16 के अंदर 4 गो 2 है, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई होगा।
आपका 240 हो जाएगा। बाकी एलसीएम लेने के आपके पास जो भी फंडा हो आप ले लेना। एक और बात बताता हूं, जरूरी नहीं है कि इसका एलसीएम ही लेंगे मेरे दोस्त, हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इन सब से कटने वाली हो, चाहे वो इसका एलसीएम हो चाहे एलसीएम ना हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब बताओ मुझे एकदम ध्यान से, 12 दिन में अगर 240 काम, तब तो मेरे मित्र एक दिन में 20 काम, कहोगे हाँ सर। 16 दिन में 240 काम, एक दिन में 15। 6 दिन में 240 काम, एक दिन में 40। मेरे मित्रों 30 दिन में 240 काम, तो एक दिन में कितने, 8 काम हो गए। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो मुझे करना क्या है, मुझे काम को डी से संपन्न करवाना है, यानी डी अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो देखो काम करना कितना है, काम करना है 240। अगर डी की इफिशियंसी निकालना है तो मुझे बताओ, ए की इफिशियंसी कितना 20, बी की इफिशियंसी कितना 15, और तीनों मिला के 40। अब 40 में अगर ये 35 है तो मेरे दोस्त सी कितना होगा, 5 हो जाएगा। अब सी की इफिशियंसी 5 और सी डी मिलके 8, 8 में अगर ये 5 है तो डी की इफिशियंसी 3 हो जाएगा, यानी कि 3 इफिशियंसी से डी पूरा काम करेगा। तब तो मेरे मित्र इसको कितने दिन लग जाएंगे, 80 डेज लग जाएगा, 80 दिन लग जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे, इसी तरह से काम करते रहिए और आगे चलते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। मेरे मित्र 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। 5 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ 28 दिन में कोई काम करते हैं, बी और सी 35 दिन में करते हैं, सी और ए 42 दिन में करते हैं। इस काम को अकेले करने में सी को कितना टाइम लगेगा। मेरे दोस्त बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को मेरे दोस्त 28 दिन में पूरा करता है। मेरे भाई बी और सी उस काम को मेरे दोस्त 35 दिन के अंदर पूरा करता है, और मेरे दोस्त सी और ए ये उस काम को कितने दिनों में, 42 दिन में पूरा करता है। ठीक है भाई, 42 दिन में। एक बात बताऊं, आप तैयारी किसी भी एग्जामिनेशन की कर रहे हो, आप मेरे दोस्त तैयारी रेलवे के एग्जामिनेशन की कर रहे हो, तो मैं आपको बताता हूं कि अभी जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो 2018 है ना, और 2018 के बाद मेरे दोस्त देखो 18, उसके बाद 19 में पेपर हुआ, फिर मेरे दोस्त इधर 21 और 22 में पेपर हुआ। तो आपको इन तमाम पेपर्स के जो क्वेश्चन हैं मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं, टाइप वाइज रख रहा हूं। दूसरी बात क्या, डेट भी मेंशन कर दूंगा अगली क्लास से, ताकि आपको लगेगा रियल में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं आपको ज्यादा फाल नहीं मारूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप कंटिन्यू अगर बने रह गए तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आई कैन सॉल्व ऑल क्वेश्चन इन एग्जाम, है ना। क्वेश्चन आप पेपर में हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, 100% स्कोर करके आओगे, ऐसा आपको एहसास होगा। और जिस दिन ऐसा एहसास हो गया उस दिन 100% स्कोर हो गया। ठीक है, चलो चलते हैं। तो मेरे दोस्त सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं, जो काम 28 दिन में हो गया, 35 दिन में हो गया और 42 दिन में हो गया, वो काम कितना होगा। मित्र मेरे वो काम इन सब का एलसीएम होना है। तो आप कहोगे सर ये 84, 84 और 5 कितना, 5 चौके 20। यहाँ ध्यान देना मेरे मित्र, ये हमारा हो जाएगा 210। कितना, 210। अब देखते हैं 28 से मेरे दोस्त कितनी बार में 210 हो पाएगा क्या, नहीं, एलसीएम ढंग से लेना होगा। अब देखो एलसीएम लेने का मैं एक तरीका बताता हूं। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम माना जाता है, ठीक है, मान लिए। अब कंपेयर करिए, ये 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 के अलावा एक 2 है, इसमें नहीं है, गुना करना होगा। फिर 35 से कंपेयर करो, 7 पचे 35, 7 तो इसमें है, 5 नहीं है, यानी 5 से गुना करना होगा। कहने का मतलब ये 420 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, ओके। अब यहां देखिए टोटल काम 420। आपको जैसे भी एलसीएम लेना आता होगा आप वैसे एलसीएम लेना, मैंने थोड़ा अपने तरीके से एलसीएम लिया है। ठीक है, आओ। 28 दिन में अगर कोई 420 काम करता होगा तब तो मेरे मित्र एक दिन के अंदर कितना काम करेगा, 15। ठीक है भाई। अब 35 दिन में कोई 420 काम करेगा, एक दिन में कितने, 12। और 42 दिन में कोई 420 काम करेगा तो एक दिन में कितना, 10 काम करेगा। मेरे दोस्त आप तनिक भी टेंशन मत लेना और आप आराम से काम करना। ठीक है, मैं आपको फिर ये चीज का आभास कराता हूं और आपको एहसास दिलाता हूं।
डेट नहीं लिखा हुआ है गुरुजी, मैं डेट इसमें लिखवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मेरे दोस्त मैं पहले आप तो ये पूछना चाहता हूं, आप पूरी तरह से भरोसे करके और पेपर पे आओ, ठीक है, और जितना हो सके शेयर मारो। मैं आपको ये कहता हूं कि कभी कभी हो सकता है कि एलसीएम लेने में अगर मिस्टेक हो जाए आपसे पेपर के अंदर, तो घबराना मत, बस सबसे कटने वाली नंबर होना चाहिए, ओके। आइए, देखो आइए दोस्त मेरे, देखते हैं क्या होता है। अब आप यहाँ पे देखिए और ध्यान से देखिए, देखिए मेरे दोस्त, कट ऑफ को लेकर जो आप लोग मैसेज कर रहे हो, कट ऑफ 1 से 2 दिन के अंदर सर आकर के आपको बता देंगे, है ना, फिर अपना आप श्योर हो जाना, ओके। आओ, अभी कट ऑफ पर एनालिसिस चल रहा है कि कट ऑफ क्या हो सकता है, ओके। कुछ भी आके थोड़ी ना बोल सकते हैं हम लोग, है ना। आओ देखो, पूरा पूरा एनालिसिस करने के बाद आपके सामने एक परफेक्ट कट ऑफ रखा जाएगा, ओके, ध्यान दो। अब मेरे दोस्त यहाँ पे देखो, ए और ए 2A, ठीक है, बी और बी 2B, सी और सी 2C। तो मेरे मित्र 2A 2B और 2C, तो आप क्या कर लो, दो सबको ऐड कर लो, 2A 2B और 2C, इधर क्या होगा, 15 12 27, 27 और 10 कितने हो जाएंगे, 37। तो मेरे दोस्त यहाँ से A प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 2 जाके इधर भाग हो जाएगा तो 18.5 हो जाएंगे, हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर। अब 18.5 क्या है, इन तीनों के द्वारा एक दिन का काम है। मेरे दोस्त मुझे काम कराना किससे है, मुझे सी से काम कराना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब देखो यहाँ पे मेरे भाई, ए और बी की क्षमता कितना है, आप कहोगे सर ए और बी की क्षमता है 15, तीनों मिला के 18.5 जिसमें ये 15, तो ये क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और अब देखो ये जो हमारा सी है मेरे दोस्त, ये 3.5 क्षमता से, 3.5 क्षमता से अगर पूरा काम ये अकेले ही करना चाहे, तो ये डेसिमल हटेगा तो 0 हो जाएगा ना। आप कहोगे हाँ, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, यानी 120 दिन का समय लगेगा। आप जिससे चाहो आप काम करवा सकते हो, कहीं दिक्कत नहीं है। कहोगे वो कैसे, अब सी की इफिशियंसी 3.5 जान गए, दोनों मिला के 10, 10 में 3.5 तो ये क्या होगा, 6.5 होगा। अब ए हम 6.5 जान चुके हैं और दोनों मिला के 15, 15 में 6.5, मेरे मित्र ये कितना, 18.5 हो जाएगा। जब सबकी क्षमता जान चुके हैं तो प्रॉब्लम तो है ही नहीं, है ना। चलो आगे चलते हैं, लाइक क्विक का बटन मेरे दोस्त काम करते चलो, ठीक है, बढ़ते हैं। मैं तो कहा ना कि हर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है मेरे दोस्त, है ना, हर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है, इसलिए आप लोग जरा भी टेंशन मत लो, बस कंटिन्यू काम करते रहो, ओके। देखो ये क्या है, ए और बी एक साथ किसी काम को 35 दिन में, बी और सी एक साथ 43.75 दिन में, ए और सी इस काम को 52 दिनों में। बताइए सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब मेरे भाई जब टाइम आपका डेसिमल में आ जाए ना, तो पहले आप डेसिमल हटा के इसको थोड़ा सिंपलेस्ट कर लेना, पहले आप डेसिमल हटा के इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर लेना, ठीक है। क्या हो जाएगा वो देखो मेरे भाई, इसको 5 से अगर हम काटते हैं, 10 पचे 50, 5 पचे 25, और नीचे क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहां पर अगर हम देखते हैं 25 से कटेगा, 25 एकम 25, है ना, कितना रह जाएगा, आप कहोगे 18, 187, 25 सत्ते 175, 12 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। तो हम यहां से देख पा रहे हैं कि मेरे दोस्त ए और बी दोनों अकेला किसी काम को फिनिश करता है 35 डेज में। उसके बाद मेरे दोस्त बी और सी अकेला, मतलब बी और सी मिलकर उसे फिनिश करता है 175/4 डेज में, और सी और ए दोनों मिलकर उसे खत्म करता है 105 और बटे 2 दिनों में। अब आप खुद ही बताइए एक बात, ये 35 दिन में 175 बटे 4 दिन में 105 बटे 2 दिन में, सबसे पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। अब टोटल वर्क क्या होगा, तो मेरे मित्र टोटल वर्क इनका, इनका और इनका एलसीएम होगा। आज अगर हम इन सबका एलसीएम लेने जाते हैं तो मेरे दोस्त हो क्या जाना है,
कुछ नहीं, 175 को एलसीएम मानोगे तो 35 से तो कट जाएगा, 105 से नहीं कटेगा। इसके लिए क्या करना होगा, 175 35 गुना 7 है, सॉरी 35 गुने 5 है और ये 35 गुने 3 है, यानी 3 से इसमें गुना करना होगा। अब 175 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एलसीएम होगा 5 तिया 15 और 17 तिया 51 52, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो आइए ना इसी के हिसाब से काम करते हैं। कैसे, अगर 35 दिन में इतना काम तो एक दिन में मेरे दोस्त क्या होगा, 15 काम। 175 बटे 4 दिनों में इतना काम, तो मित्र जब इससे इसमें भाग दोगे तो 175 से 3 बार में जाएगा और 4 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 तिया 12, ठीक है। 105 बटे 2 दिनों में इतना काम, तो एक दिन में क्या होगा, जब आप इससे उसमें भाग दोगे तो आपको 10 नजर आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब यहां से थोड़ा सा मित्र हम काम करते हैं, देखते हैं कि ए अपना 2 बार है, बी भी अपना 2 बार है और सी भी अपना 2 बार है। तब तो सबको ऐड करेंगे तो मित्र अपना ए भी 2 बार आएगा, बी भी 2 बार आएगा और सी भी 2 बार आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। इधर अपना 27 27 और 10 कितने हो जाएंगे मेरे मित्र, 37। तो एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों की इफिशियंसी जो है, इससे मेरे दोस्त अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे तो हो जाएगा 18.5। काम करवाना सी से है तो ए बी की इफिशियंसी रखिए और देखिए ए बी की इफिशियंसी कितना है, तो मेरे मित्र आप कहोगे 15। तो तीनों मिला के 18.5, जिसमें ए बी करता है 15 तो सी कितना हो जाएगा, 3.5। यानी आपको पता चल गया कि सी एक दिन में करता है 3.5। अगर मैं सी से पूरा काम करवाऊं तो काम करना है मेरे मित्र 525 दिन है ना, सी एक दिन में करता है 3.5। कितने टाइम लगेंगे, तो 35 एकम 35 35 पचे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 150 आ जाएगा। आप काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है रोशन विशाल, इसके बाद पाइप एंड सिस्टर्न की ही क्लास लिया जाएगा। एकदम पाइप एंड सिस्टर्न होगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं तो पहले ही कहा ना कि मेरे दोस्त आप मोह माया के बंधन से बाहर आओ, और जब मोह माया से बाहर आ जाओगे ना तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि जब तक आप अपने करियर पर फोकस नहीं करोगे तब तक काम नहीं बनेगा, है ना। इसलिए पबजी खेलना, मोबाइल देखना, महिला दोस्त बनाना, पुरुष दोस्त बनाना, इस सब चीज से अब दूर आ जाओ, क्योंकि अब अंतिम दौर शुरू होने वाला है। और अंतिम दौर में मेरे दोस्त तभी तेरा सिलेक्शन होगा जब तुम मोह माया की चक्कर से दूर आ जाओगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए देखिए, ध्यान दीजिए। हम मेरे दोस्त देखो ये क्वेश्चन क्या है, इसको समझना थोड़ा। ये कह रहा है ए बी सी किसी काम को अकेले अकेले 8 9 और 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। सी अकेला करना स्टार्ट करता है, एक दिन के बाद बी जुड़ जाता है और काम शुरू होने के तीसरे दिन के बाद ए भी जुड़ जाता है। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ए अकेले किसी काम को 8 दिन में, बी अकेले उस काम को 9 दिन में और सी अकेले उस काम को 12 दिन में समाप्त करता है। तो मेरे मित्र हमारा टोटल वर्क क्या होगा, इन तीनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 72, है ना भाई। अब देखो 8 दिन में 72, एक दिन में 9 काम, 9 दिन में 72, एक दिन में 8 काम, 12 दिन में 72 काम, तो एक दिन में 6 काम। ये तो आप जान गए, आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो यहाँ मामला क्या स्टार्ट हो गया मेरे दोस्त, स्टार्ट ये हो गया कि मेरे भाई स्टार्ट किसने किया, सी ने किया, और एक दिन के बाद बी भी आ गया, यानी कि सी अकेला एक दिन काम किया, तो सी अकेला एक दिन में कितना किया होगा, 6 काम किया होगा। अब एक दिन के बाद सी था ही, बी भी आ गया। अब रही बात कि सी बी के साथ कितना दिन काम किया होगा, तो मेरे मित्र जब बी साथ में जुड़ गया तो कहता है कि काम शुरू होने के 3 दिन के बाद ए भी जुड़ गया। तो काम स्टार्ट तो यहां हुआ, अब यहां से 3 दिन के बाद, तो 3 दिन कहने का मतलब ये हुआ कि एक दिन अगर ये अकेले किया है तो ये दोनों मिलके 2 दिन किया होगा, तब तो 3 दिन हो गया ना, कहोगे हाँ जी सर। और अब 3 दिन काम हो गया तो सी बी तो था ही, उसके साथ ए भी आके ऐड हो गया। काम कितने दिन में होंगे, तनिक सोचिए। बी और सी 8 और 6 14, मित्र एक दिन में अगर 14 काम तो 2 दिन किया ना, कितना किया होगा, 28 काम, कहोगे हाँ सर। अब टोटल 72 में 28 और 6 34 काम हो चुका है। अगर 72 में 34 काम आप कर चुके हैं तो काम मेरे दोस्त बच कितना गया है, केवल और केवल 38।
तो अब ये जो 38 काम बच गया है, इस काम को कौन करने आ रहा है? तीनों मिल करके। तो तीनों मिलके करेगा 8 9 17, 17 और 6 23। 23 क्षमता से 38 काम करेगा ना, तो एक पूर्णांक, यहां ध्यान से देखना है, एक पूर्णांक मेरे मित्र 15/23। तो एक पूर्णांक 15/23 यानी कहने का मतलब एक पूर्णांक 15/23 बाद में मेरे मित्र 2 दिन यहां और 1 दिन यहां, तब तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 पूर्णांक 15/23 क्या है कहीं पर? तो मेरे दोस्त ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपको कहीं से दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ज्ञान की बात, वाराणसी से हूं, स्वागत है आपका पटना में। एल्फी फ्रॉम कानपुर, चलिए आपका भी वेलकम है, सभी लोग का वेलकम। ठीक है, आइए आलोक, मैंने कहा ना कि कट ऑफ से रिलेटेड जो बातें हैं उस सर आके बताएंगे, है ना, नवीन सर बताएंगे। ओके, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, नवीन सर आकर के कट ऑफ की बातें बताएंगे। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं सर, और बहुत जल्द ही आपके सामने एक परफेक्ट कट ऑफ रखा जाएगा, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में बहुत, ठीक है, सॉरी, अपनी कंफर्मेशन में हेल्प मिलेगा। ओके, चलिए अब देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, सब लोग ध्यान से देखिएगा। मेरे मित्र आदिल और बीरेन एक साथ एक काम को 20 दिन में संपन्न किया। बीरेन और चिराग एक साथ 50 दिन में पूरा किया है। आदिल और चिराग एक साथ मिलकर उस काम को 40 दिनों में संपन्न किया है। कहता है उसी काम को उनके द्वारा अकेले अकेले किया जाता है, तो आदिल के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा और बीरेन के द्वारा जो टाइम लिया जाएगा उसका रेशियो क्या होगा? मित्र मेरे, आप अभी देखो, आदिल और बीरेन एक साथ काम करते हैं 20 डेज में। ठीक है भाई, फिर क्या है, बीरेन और बीरेन के साथ चिराग ये एक साथ काम करते हैं मित्र मेरे 50 डेज में। इसके बाद हम देख पा रहे हैं आदिल और चिराग, तो आदिल और चिराग मिलके काम कर रहे हैं कितने दिनों में? तो आप कहोगे सर 40 दिनों में। बहुत अच्छे, अब आप बताओ ना दोस्त, ये 20 दिन में खत्म, ये 50 दिन में कंप्लीट, ये 40 दिन में कंप्लीट, वो काम होगा क्या? वो काम इन तीनों का एलसीएम 200 हो जाएगा। आप ही बताइए, अगर 20 दिन में 200 तो एक दिन में 10, 50 दिन में 200 तो एक दिन में 4, 40 दिन में 200 तो एक दिन में 5। क्या कोई परेशानी है? आप कहोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब देखो मेरे दोस्त, जब ए बी बी सी सी ए दिया हुआ हो तो वैसी स्थिति में हम इफिशियंसी कैसे फाइंड करते हैं? सबको ऐड करो, 2 आदिल हो जाएगा, 2 बीरेन हो जाएगा और 2 चिराग हो जाएगा। सभी लोग जब डबल डबल हैं तो ये 14 5 19 काम हो रहा है एक दिन में। अगर ये सभी अकेले अकेले हो जाएं तो मेरे मित्र 9.5 काम हो जाएगा एक दिनों में। ठीक है, मुझे किससे किससे काम कराना है? मुझे आदिल और बीरेन के टाइम का रेशियो, तो आदिल और बीरेन की क्षमता चाहिए। तो मेरे दोस्त इसके लिए आप बीरेन और चिराग की इफिशियंसी ले आओ। बीरेन चिराग की इफिशियंसी कितना है? 4, तीनों मिला के 9.5, 9.5 में ये 4, तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब ए अगर हमारा 5.5 हो गया है और मेरे दोस्त बी ए बी दोनों मिलकर के 10, 10 में अगर ये 5.5 है तो पक्का ये 4.5 होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, और क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि सर आदिल और बीरेन का आप टाइम रेशियो बताइए, अकेला अकेला काम करेगा तो क्या टाइम लगेगा? आप जानते हो ना, इफिशियंसी क्षमता के इनवर्स रेशियो में समय होता है। तो आप ऐसा करो कि इसकी क्षमता ले लो। अब देखो क्षमता कैसे लोगे मेरे दोस्त, मुझे बताओ। आदिल की क्षमता कितना है? 5.5। बीरेन की क्षमता कितना है? 4.5। ये हुआ क्षमता का रेशियो, और इसके इनवर्स रेशियो में हो जाएगा मेरे मित्र टाइम का रेशियो। तो यहां पर 9 पचे 45, 11 पचे 55, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये मेरे भाई, ये इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छा, मेरा फाउंडेशन का फी कितना है? अगर आप मेरा फाउंडेशन एक और समझाइए, काफ़ी अच्छा से समझा रहे हैं। मेरे दोस्त मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी फाउंडेशन बैच लेना चाहते हो तो मेरा फाउंडेशन बैच
अभी प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर एक नया बैच आया है जिसका फ़ी 999 रुपये है। ठीक है, आप जा कर के वहाँ ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने कहा तो कि आप लोग निरंतर बने रहिए ना, इतना बेहतरीन मैथ्स का आपको आनंद आएगा कि आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। ऑफलाइन अगर जुड़ोगे 6600 रुपये फ़ी है, अभी 3500 रुपये वन टाइम आपका हो जाएगा। ठीक है, आओ देखते हैं। परिमल और उसकी बहन का एक साथ 54 दिनों में, ध्यान रखना मेरे दोस्त, परिमल और उसकी बहन एक साथ 54 दिनों में घर की दीवारों को पेंट कर सकते हैं। यदि केवल परिमल यह काम करती है तो 81 दिन का टाइम लगता है। यदि दोनों एक साथ पेंटिंग का काम करे परंतु 9 दिन के बाद परिमल 9 दिन पहले परिमल काम छोड़कर चला जाए, परिमल नहीं परिमल की बहन चला जाए, तो बताइए दोनों को उनके घर को पेंट करने में क्या टाइम लगेगा। क्वेश्चन है कि परिमल और उसकी सिस्टर दोनों मिलकर अगर पेंट करते हैं तो 54 दिन का टाइम लगता है। लेकिन अगर मेरे दोस्त परिमल अकेला काम करते हैं, है ना, तो उन्हें 81 दिन का टाइम लगता है। सबसे पहले आपको टोटल वर्क लेना चाहिए, है ना। अब टोटल वर्क, एक बंदा ऐसा है इसमें जिसको एलसीएम समझ में नहीं आया, आइए मैं आपको एलसीएम लेना ही समझा देता हूं। ये 54 है और 81 है। मान लो कि आपको एलसीएम लेना है तो याद रखना सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम माना जाता है। ठीक है, मान लेना है 81 को एलसीएम मान लिया। ठीक है, तो 81 से तो कट ही जाएगा, बस अब कंपेयर करना है इससे। तो मित्र देखो इससे क्या कंपेयर करोगे, इन दोनों की। 54 तो इसको काटेगा नहीं, तो काटने लायक बनाऊंगा कैसे। तो देखो ये 27 और गुने 2 है, लेकिन मेरे दोस्त ये क्या है 27 और गुने 3, यानी 27 यहाँ भी है और 27 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ एक एक्स्ट्रा 2 है। चूंकि 27 के बाद एक्स्ट्रा 2 नहीं है तो मेरे मित्र उसी 2 से गुना करना होगा ताकि हमारा ये 162 एलसीएम हो जाएगा। ये तरीका होता है एलसीएम लेने का। ठीक है ना, आओ आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। 54 और 81 का एलसीएम हो जाएगा 162। क्या कहोगे, 54 दिन में 162 काम है तो एक दिन में मेरे दोस्त 3 काम होगा। 81 दिन में 162 काम है तो पर डे मेरे दोस्त 2 काम रहा होगा। अब आप कहोगे सर परिमल की क्षमता 2 हो गया और दोनों मिला के 3 में अगर ये 2 हो गया तो मेरे दोस्त सिस्टर की क्षमता 1 हो जाएगी। अब ये सवाल कहता है कि सर देखो स्टार्ट तो दोनों एक साथ किया, परिमल और उसकी सिस्टर एक साथ स्टार्ट किया काम करना, लेकिन समाप्ति से 9 दिन पहले सिस्टर ने काम करना बंद कर दिया। इसका मतलब अंतिम के 9 दिन परिमल अकेले काम किया। बताइए परिमल की क्षमता है कितना, 2। अब 2 क्षमता से अगर कोई 9 दिन काम करेगा तब तो 18 काम डन कर देगा। आप कहोगे हाँ जी सर, अब 162 में 18 काम डन कर दिया तो मित्र मेरे काम रह कितना गया होगा, 144 रह गया होगा, है ना। यानी यही 144 काम जो है 162 में 18 हटा दो तो 144 बचेगा। यही वो काम है जिसको ये एक साथ किया था। तो देखो परिमल और सिस्टर की एक साथ क्षमता कितना है, 3। अब 3 क्षमता से 144 काम किया होगा तो 48 दिन का समय यहां लगा होगा। तो 48 दिन यहां और 9 दिन यहां, तब तो पूरे काम को समाप्त करने में 48 और 9 57 दिन का टाइम लगा होगा। ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मेरे भाई जितने भी आप लोग देख रहे हो, अभी जो आप कर रहे हो यही महाभंडारा, यही ब्रह्मास्त्र, यही सब कुछ है। ऑल एग्जामिनेशन इन इंडिया। ठीक है, हाँ वन डे एग्जामिनेशन में किसी भी एग्जामिनेशन को आप देखोगे हर एग्जामिनेशन के लेवल को कवर किया जाएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, ऐसे तो ये क्लास है ना मेरे दोस्त, आप जान रहे हो हेडिंग लगा हुआ है एएलपी मिशन, एएलपी एंड टेक्नीशियन। रेलवे के आने वाले तमाम वैकेंसी को देखते हुए रेलवे में जितने भी पोस्ट आएंगे सभी पोस्ट के लिए ये रामबाण है। ये सिर्फ रेलवे में ही नहीं, ये हर जगह पे रामबाण है। चाहे आप अपने स्टेट बिहार की एग्जाम दो, यूपी का एग्जाम दो, आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दोगे, सेंट्रल का एग्जाम दोगे, हर जगह ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र हम आपके लिए काम करेगा। ठीक है, तो मेरे दोस्त क्या समझे, एएलपी में तो ये ब्रह्मास्त्र है ही और भी एग्जामिनेशन के लिए ये ब्रह्मास्त्र है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अच्छा सर दोबारा समझाइए। अच्छा ठीक है, दोबारा समझा देते हैं। मित्र आप सुनो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, है ना? बस आपको समझने में यहाँ तकलीफ हुआ होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा कि सर शुरू में परिमल और उसकी सिस्टर दोनों ने एक साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन समाप्ति से 9 दिन पहले परिमल की बहन काम करना छोड़ दी है। तो समाप्ति से 9 दिन पहले परिमल की बहन ने काम करना छोड़ दिया। अब आप ही बताइए सर, क्या इसका मतलब अंतिम 9 दिन तक कौन काम किया है? परिमल किया है। तो परिमल की क्षमता है कितना? 2। अब 2 क्षमता से मेरे मित्र कोई 9 दिन काम करेगा तो मेरे मित्र काम कितना? तो काम हो जाएगा हमारा 18। आप कहोगे हाँ जी सर। अब टोटल 162 में 18 काम यहाँ हुआ है तो बाकी काम यहाँ हुआ होगा, कहोगे हाँ। तो 162 में 18 हटा दो, मेरे मित्र कितने बच जाएंगे? 144। और इस काम को दोनों मिलके किया होगा। तो देखो दोनों की एक साथ क्षमता कितना है? 3 है। 3 क्षमता से अगर कोई 144 काम करेगा तो 48 दिन। तो मित्र मेरे यहाँ पे 48 दिन आपको यहाँ पे लग गया। आप कहोगे हाँ सर, 48 दिन पहले 9 दिन बाद में, यानी हो गया ये 57 डेज। कितना हो गया? 57 डेज। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 57 डेज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संजय सिंह, सर नींद आ रहा है, जाओ सो जाओ ना। ऐसे भी मेरे दोस्त पोस्ट बहुत कम है, ऐसे भी एग्जामिनेशन में सीट बहुत कम रहता है। एक कंपटीशन घट जाएगा ना कम से कम, जाओ सो जाओ। आगे बढ़े, आओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा सा ध्यान दो मेरे मित्र। ये क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में संपन्न करेगा, बी और सी मिलकर 16 दिन में कंप्लीट करेगा, है ना? लेकिन ए आया और 5 दिन तक काम किया, बी आया और 7 दिनों तक काम किया, शेष काम को सी 13 दिन में खत्म कर देता है। तो बताइए बी अकेला उस पूरे काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? ठीक है, वीडियो क्लीन क्यों नहीं दिख रहा है? दिखेगा, दिखेगा। वीडियो क्लीन नहीं दिख रहा है, ये कैसे हो सकता है? आप अपनी मोबाइल की थोड़ी सी क्वालिटी आगे बढ़ा लो, ठीक है? चलिए नाजफरीन बिल्कुल सही है, ध्यान दीजिए। ये मेरे दोस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ओके? अब देखो ए और बी किसी काम को मेरे दोस्त ये 12 दिन में कंप्लीट कर देता है। फिर क्या लिखा है? बी और सी किसी काम को मेरे मित्र 16 दिन में कंप्लीट कर देता है। फिर क्या है? कुछ नहीं। ए बी द्वारा फिनिशिंग है, बी सी द्वारा फिनिशिंग है। अब ए बी द्वारा फिनिशिंग है, बी सी द्वारा फिनिशिंग है, तो मेरे मित्र सबसे पहले अभी तक हम लोग को आदत क्या था? ए बी बी सी और ए सी। तो ए सी तो है ही नहीं, सिर्फ ए बी और बी सी है। तो अगर कोई काम 12 दिन में हो और वही काम 16 दिन में हो तो मेरे मित्र वो काम कितना? 12-16 का एलसीएम हो जाएगा 48। ठीक है, अब क्या कहोगे? जो काम 12 दिन में हो सकता है, 12 दिन में 48 काम तो एक दिन में 4 काम, और 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम। यानी आप मेरे दोस्त अलर्ट होके देखना, नहीं तो एक बार में समझ में भी नहीं आएगा, बाउंस कर जाएगा। ठीक है, ए बी एक दिन में 4 काम, अब बी सी एक दिन में 3 काम। क्वेश्चन ने कहा ए अकेला आया है और 5 दिन तक काम किया है। उसके बाद मेरे दोस्त बी आया है और बी ने एग्जैक्ट 7 दिनों तक काम किया है। और मेरे मित्र सी आया है और सी कितने दिनों तक काम किया है? मेरे भाई बिल्कुल 13 दिन तक काम किया है। ठीक है, अब यहां देखना, क्या आप देख रहे हो? सर ए 5 दिन, बी 7 दिन और सी अंतिम के 13 दिन में काम को फिनिश कर दिया। लेकिन मजबूरी यह है कि ना मैं ए की क्षमता जान रहा हूं, ना मैं बी की क्षमता अलग से जान रहा हूं, ना ही मैं सी की क्षमता अलग से जान रहा हूं। मैं यहाँ ए की क्षमता बी के साथ जान रहा हूं और बी की क्षमता सी के साथ जान रहा हूं। तो क्या करना होगा सर? तो मेरे दोस्त भले ही यहाँ पर कोई किसी के साथ काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरी मजबूरी होगी, क्योंकि ए बी की एक साथ क्षमता मालूम है, बी सी की एक साथ क्षमता मालूम है, तो हमें ना चाहते हुए भी ए बी को एक साथ कराना ही पड़ेगा, बी सी को भी एक साथ काम कराना ही पड़ेगा। कितना दिन तक? जितना दिन संभव हो सके।
अब देखिए क्वेश्चन में कहा कि ए 5 दिन काम करके चला जाएगा, इसका मतलब है ए को तो 5 दिन में चला जाना है, यानी हम अगर चाहें तो 5 दिन तक ए, ठीक है भाई, रह सकता है। तो मेरे भाई 5 दिन तक अगर रह सकता नहीं, ए को रहना है, अगर ए को 5 दिन तक रहना है तो क्यों ना हम ए और बी को एक साथ 5 दिन काम करा लें। हो गए हाँ सर, करा सकते हैं। अरे बी अकेले काम करे या किसी के साथ काम करे, करेगा तो अपने ही क्षमता से ना, कहोगे हाँ सर। तो अगर 5 दिन तक हम ए और बी को साथ काम करा लें तो 5 दिन के बाद ए चला जाएगा, आप कहोगे हाँ सर। अब रही बात बी की, तो बताओ बी ने कितना दिन काम करना है, 7 दिन। अब 7 दिन में 5 दिन बी भी कर लिया, तो अब बी को कितना दिन रहना होगा, अगला 2 दिन। और अगला 2 दिन बी किसके साथ रहेगा, सी के साथ रहेगा। अगला 2 दिन भी किसके साथ रहेगा, सी के साथ रहेगा। तो देखो 5 दिन करके ए भी चला गया, और 5 दिन भी यहां कर लिया, 2 दिन भी यहां कर लिया, 7 दिन बी भी कर लिया, बी भी चला गया, कहोगे हाँ। लेकिन सी जिसे करना था 13 दिन, अब 13 दिन में 2 दिन यहां पे कर लिया है, यानी अभी मेरे दोस्त 11 दिन और शेष रह जाएगा, यानी 11 दिन सी को अकेला करना होगा। और तब जाकर के मेरे दोस्त हमारा टोटल काम 48 संपन्न होगा। अब आप बताइए क्या कि सर ए बी एक दिन में 4 काम तो 5 दिन में 20, आप कहोगे हाँ। बी सी एक दिन में 3 काम तो 2 दिन में 6, और मेरे भाई यहां पर 11 दिन में सी 11 सी काम करेगा और टोटल काम 48। यहां से 11 सी बराबर ये 20 और 6 26, 26 जाके घटेगा मित्र मेरे 22 आएगा। सी की क्षमता कितनी होगी, 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि सी की क्षमता क्या है, 2 है। तो मेरे भाई हमसे क्या कहा, बी अकेला कितने दिन में करेगा। लो सी की क्षमता तुमने 2 निकाला है, दोनों मिला के 3 है, 3 में बी 3 क्षमता में सी अगर 2 है तो बी 1 हो जाएगा, कहोगे हाँ। अब बी की क्षमता अगर 1 है, ए भी मिला के 4, तो 4 में अगर ये 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से हमने देखा कि ए की क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। तो मेरे भाई काम कराना किससे है, बी से। तो काम टोटल कितना है, 48। और बी अगर करने आएगा तो देखो बी की क्षमता कितना है, 1। एक क्षमता से बी अगर 48 काम करेगा तो टोटल समय कितना लगेगा, 48 दिन लगेगा। हो गया है। चलिए यही काम करते रहिए, आगे चलते रहिए, देखते रहिए, ठीक है। आप लोगों के लिए मेरे दोस्त आज से हमने इसकी शुरुआत किया है। आज बिना बोले और बिना इंफॉर्मेशन का मैं आपके सामने लाइव आया हूं, ठीक है। आप एकदम टेंशन मत लो। नेक्स्ट मेरे मित्र नेक्स्ट डे जो होगा आप लोगों की संख्या अधिक रहेगी, क्योंकि मैंने कहीं इंफॉर्मेशन इसका नहीं दिया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, कल से हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पढ़ेंगे, एक साथ चलेंगे, हर एग्जामिनेशन के लिए रामबाण होगा, ठीक है। चलो तो मेरे भाई एल्फी का फॉर्म फिलअप आईटीआई वाले ही ना कर सकते हैं। अरे भाई ये तो एलपी का फॉर्म फिलअप आईटीआई वाले ही कर सकते हैं, तो आप ये क्यों भूल रहे हो। अच्छा देखो पिछला क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया था ना, ये क्वेश्चन समझ में आएगा। रेलवे की जब वैकेंसी आएगा तो सिर्फ एएलपी का ही थोड़ी आएगा, एएलपी आएगा, टेक्नीशियन आएगा, ग्रुप डी जो ग्रुप सी के नाम से आएगा, और भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आएंगे, है ना। तो आप सभी लोगों के लिए मेरे दोस्त रास्ता खुलेगा ना, तो कहीं ना कोई फॉर्म में तो एलिजिबिलिटी सभी की हो जाएगी। तो उस तरह उस जगह पे आप सभी लोग को तैयारी करना है, एक साथ करना है, ओके। चलो पिछला क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया था उसको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ध्यान से देखना। मित्र कहता है ए और बी मिल करके किसी काम को 30 दिन में, ए और सी मिल करके, ये ए और सी नहीं है मित्र, ये बी और सी है, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्वेश्चन का कहना यह है कि ए और बी मिलकर कोई काम मेरे दोस्त करता है 30 डेज में, और बी और सी मिलकर उस काम को करता है 20 डेज में, ओके मेरे दोस्त। कहता है कि ए स्टार्ट करता है और 5 दिन के बाद काम करना छोड़ देता है। उसके बाद बी आता है और बी मेरे दोस्त 15 दिन तक काम करता है, फिर बी भी चला जाता है, और लास्ट में सी आता है और सी मेरे दोस्त 18 दिन में काम को
समाप्त कर देता है। बताइए सी अकेले कितना दिन में फिनिश करेगा? कोई बात नहीं, जो काम 30 दिन में हो सकता है और 20 दिन में हो सकता है वो काम कितना? तो वो काम इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। 30 दिन में 60 काम, एक दिन में 2 काम, 20 दिन में 60 काम, एक दिन में 3 काम। ठीक है, कहोगे हाँ सर। तो इस प्रकार मेरे दोस्त हम ये देख सकते हैं, ए देखो यहाँ पे ए बी की क्षमता जान गए और बी सी की क्षमता जान गए। ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है इस वक्त यहाँ पर जिससे मैं ए बी सी की इफिशियंसी अलग अलग निकाल सकूं। उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं यहाँ करूँगा जिससे इफिशियंसी निकल जाए। तो क्या टेक्नोलॉजी होगी? क्योंकि ए बी का मैं एक साथ क्षमता जानता हूँ तो मेरी मजबूरी होगी कि ए और बी को एक साथ काम कराऊं मैक्सिमम जितना दिन संभव हो सके। तो चूंकि 5 दिन में ए को चला जाना है तब तो हम ए और बी को 5 दिन ही काम करा सकते हैं। 5 दिन में ए चला जाएगा। अब तनिक सोचिए, ए तो चला गया लेकिन बी जिसे रहना 15 दिन तक था वो केवल 5 दिन ही काम किया है, यानी 10 दिन बी को अभी और काम करना है। और हम बी सी का क्षमता भी साथ में जानते हैं, तो बी को 5 दिन बी कर लिया 15 में से, तो 10 दिन बी को और रहना है ना। तो एक काम करो, अगला 10 दिन बी को किसके साथ करा दो? सी के साथ काम करा दो। तो देखो 5 दिन में ए चला गया, 5 दिन बी यहां और 10 दिन बी यहां, 15 दिन में बी भी चला गया। लेकिन सी को 18 दिन रहना था जिसमें वो केवल 10 दिन तक रहा, यानी अभी भी उसे 8 दिन अकेले रहना होगा। ठीक है भाई, तब जाके हमारा काम संपन्न होता है। और कितना? 60। तो आइए देखते हैं क्या हम कहेंगे दोस्त। यहां देखिए, ए बी जो एक दिन में 2 काम, तो मेरे मित्र 5 दिन में 10 काम। कहोगे हाँ जी सर। अब देखो बी सी जो एक दिन में 3 काम, वो 10 दिन में 30 काम। आप कहोगे हाँ से। अब देखो सर, सी की क्षमता नहीं जानते, मान लेते हैं सी एक दिन में सी काम, तो 8 दिन में 8 सी काम, है ना। और इस प्रकार आपका पूरा काम संपन्न हो गया। अब आप ही बताइए, यहां 8 सी रख लेते हैं कि 10 और 30 40, 40 जाके घटेगा तो ये 20 हो जाएगा। इस प्रकार सी की क्षमता मेरे मित्र ये हमारा 2.5 हो जाएगा। तो हमने सी की क्षमता 2.5 निकाल लिया। अरे काम तो जिसके द्वारा भी कराना है करा ही देंगे। अब बताओ सी की क्षमता अगर 2.5 है, दोनों मिला के 3 में ये 2.5 है, तो बी की क्षमता आधा हो जाएगा है। अब बी की क्षमता अगर आधा है, ए बी मिला के 2 में अगर ये आधा है, तो ये मेरे दोस्त 1.5 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अब मेरे दोस्त किसी के द्वारा काम करवाओ करा देंगे, लेकिन वो कह रहा है सी के द्वारा करना है। तो काम है टोटल 60 और सी की क्षमता है मित्र हमारा 2.5। हम यहां से देखेंगे हमें 24 डेज का है ना समय लगेगा, तो 24 डेज इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आगे की क्या स्ट्रेटजी होगी? आगे की स्ट्रेटजी यही होगी, पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं नहीं, शॉक्ड नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आगे की स्ट्रेटजी यही होगी कि इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आया है उसके अकॉर्डिंग 6 to 8 और 9 10th में जो पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो मेरे दोस्त जितने भी भाई रेलवे की तैयारी करने वाले हैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का वेलकम करता हूं, है ना। मैं अमरजीत कुमार मैथ से आपका स्वागत करता हूं, है ना। तो आइए दोस्त मेरे, अब की बार हर हाल में अपना एक पोस्ट रेलवे में मेरे दोस्त फिक्स करना है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट और भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो वहां भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करो वहां पर आपको एक पोस्ट मिलना है। तो ये जो मेरे दोस्त एक क्लास है ये ब्रह्मास्त्र है। ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ रेलवे के लिए ही नहीं और भी एग्जामिनेशन के लिए है। लेकिन आप में से जो तैयारी एएलपी का करेंगे, जो टेक्नीशियन का करेंगे, जो आरपीएफ की करेंगे, मतलब रेलवे से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र कह दें और रामबाण कह दें, अचूक अस्त्र कह दें, ब्रह्मश्री अस्त्र कह दें, है ना मेरे दोस्त, हर तरह से ये आपका हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अब इसको देखते हैं मेरे दोस्त, क्या है ये। ए बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है
और ए इस काम को 12 दिन में खत्म करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। मेरे मित्र यहाँ पर मामला एएलपी सॉरी मामला मेरे दोस्त यहाँ पर इफिशियंसी का है। कहोगे क्या, ए बी से 3 गुना ज्यादा काम करता है। इस 3 गुना ज्यादा, मेरे मित्र ज्यादा वर्ड का कोई मतलब नहीं होता टाइम एंड वर्क के अंदर। 2 गुना ज्यादा, 3 गुना ज्यादा, मतलब 3 गुना ही समझिए। ओके, अब ए बी से 3 गुना काम करता है, इसका मतलब जितना समय में बी एक काम करता होगा उतना समय में ए इसका 3 गुना 3 काम करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त हमें कहता है कि ए अकेला काम को 12 दिन में कर सकता है, तो मेरे दोस्त मुझे आप खुद बताओ, जो ए क्षमता मतलब एक दिन का काम, जो एक दिन में 3 काम वो मेरे दोस्त 12 दिन में खत्म करता है, तो टोटल काम 36 रहा होगा। कहोगे हाँ जी सर। अब इसको दोनों मिलकर करना चाहता है, तो दोनों मिलकर करेगा तो करना है 36 काम, और दोनों की एक साथ क्षमता हो जाएगा 4। 4 क्षमता से 36 काम करेगा, 9 दिन का समय लगेगा। इस प्रकार मेरे दोस्त आपका आंसर 9 डेज आएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ मेरे दोस्त, इस बार ये क्लास डेली चलना है, डेली ऑनलाइन फाउंडेशन क्लास लेना है। आप ऑनलाइन फाउंडेशन क्लास प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाइए, वहाँ पर एक बैच मेरा आ रहा है 20 तारीख से। आप आराम से वहाँ ज्वाइन कर जाइए और अपना तैयारी कंटिन्यू कीजिए। तो आइए मेरे दोस्त चलते हैं। चलो, तो मेरे दोस्त अब बारी है रेलवे की, तो आइए हम लोग रेलवे में अपना अपना एक सीट फिक्स करते हैं। ध्यान दीजिए, बी ए से 4 गुना काम करता है, ठीक है, और साथ ही साथ कहता है कि बी ए से 15 दिन कम लेता है। दोनों अलग अलग काम को करने में कितने टाइम लेंगे। आप स्वयं एक बात को समझिए, कहिएगा क्या मित्र, अगर ए और बी है ना यहाँ पे, और मामला अगर इफिशियंसी का है, क्या कह रहा है, बी ए से 4 गुना काम करता है, यानी कि जितना समय में ए एक काम करेगा उतना समय में 20 का 4 गुना 4 काम करेगा। ये क्षमता ए का हो गया, ये क्षमता बी का हो गया। आप कहोगे हाँ सर। अब देखो क्या लिखता है कि बी ए से 15 दिन कम टाइम लेता है। आप जानते हो क्षमता के इनवर्स रेशियो में समय होता है, तो अगर क्षमता 1:4 है ना, तो समय हो जाएगा 4:1, यानी ये समय है ए की और ये समय है बी की। बताओ बी ए से कितना कम टाइम लेता है, तो कहोगे सर 3 रेशियो कम टाइम लेता है। और यही जो 3 रेशियो कम टाइम लेता है वो कितना कम टाइम लेता है, आप कहोगे सर 15 दिन कम टाइम लेता है। तब तो यहां से 1 रेशियो का मान क्या होगा, 5 दिन होगा। जब 1 रेशियो का 5 दिन होगा मान, तो 4 रेशियो का मान कितना होगा, 20 दिन हो जाएगा। जब 1 रेशियो का मान 5 दिन होगा तो 1 रेशियो का मान 5 दिन हो जाएगा, है ना। तो मेरे दोस्त ये हुआ ए का फिनिशिंग टाइम और ये हो गया आपका बी का फिनिशिंग टाइम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 20 दिन और 5 दिन होगा। ऑप्शन नंबर सी आप अच्छे से कर रहे हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, एकदम एकदम पीडीएफ डलवा देंगे, एकदम पीडीएफ डलवा देंगे। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन कर जाइए, वहां पर पीडीएफ आपको अवश्य मिल जाएगा। ठीक है, अरे कल से तो सारा सब्जेक्ट चलेगा ना, कल से आपका साइंस चलेगा, कल से आपका रीजनिंग चलेगा, कल से आपका मैथ्स चलेगा, कल से आपका ट्रेड चलेगा, हर चीज चलेगा मेरे दोस्त। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। देखो देखो यहाँ पे, अब इसको देखो मित्र, ये क्या है, एबीसी तीनों मिलकर एक काम 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एसी की कुल कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता सी की कार्य क्षमता की 4 गुनी है। ए अकेले इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। अब देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर देंगे, 6 दिन में समाप्त कर देंगे। एनी प्रॉब्लम, नो। अब क्या लिखता है कि सर ए और सी की एक साथ क्षमता जो है वो बी से कितना है। तो मेरे दोस्त क्वेश्चन में तो लिखा है ए सी की एक साथ क्षमता बी की 3 गुनी है। तब तो मान लेते हैं कि बी की क्षमता अगर 1 होगा, इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ सर।
फिर लिखता है कि ए की कार्य क्षमता सी की 4 गुनी है। मेरे दोस्त आप देखिए, ए की कार्य क्षमता सी की 4 गुनी, यानी सी की क्षमता अगर 1 है तो उसकी 4 गुनी ये 4 हो जाएगा। क्या कोई समस्या है? आप कहोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। कहोगे वो कैसे? देखो, ए और सी की इफिशियंसी यहां 3 है और उसी ए और सी की इफिशियंसी यहां देखें तो 4 और 1 हमें 5 नजर आएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, जब ए सी यहां भी है और ए सी यहां भी है तो यहां इसकी क्षमता 3 है और यहां इसकी क्षमता 5 है, ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति सेम है तो क्षमता सेम होना चाहिए, नहीं है तो कर देंगे। कैसे कर देंगे? तो वो देखिए, 3 और 5 का एलसीएम ले लीजिए 15, 15 आप इसको भी बना दीजिए और 15 आप इसको भी बना दीजिए। 15 बनाने के लिए 3 से गुना, तो 3 से यहां भी करना होगा और 3 से यहां भी करना होगा। 15 बनाने के लिए 5 से ऊपर गुना है तो 5 से नीचे भी करना होगा। आप बी की भी क्षमता जान गए, ए का भी जान गए, सी का भी जान गए। आप कहोगे हाँ जी सर, अब यहां पर टोटल वर्क मिल जाएगा। कहोगे वो कैसे? देखो, तीनों मिलके काम को करता है 6 दिन में, और तुम देखो तीनों मिलकर 1 दिन में कितना, तो तीनों है ना यहाँ पे। कहोगे हाँ तीनों है यहाँ पे, जिसमें ए सी करता है 15 काम, बी करता है 5 काम। ए सी करेगा 15, बी करेगा 5, तब तो तीनों मिलकर के 15 5 20 काम। तो मेरे दोस्त तीनों मिलकर 1 दिन में 20 काम, तो 6 दिन में 120 काम। यस और नो? आप कहोगे यस। अब मेरे दोस्त इसको अकेला करना चाहता है तो टोटल काम है 120 और ए की क्षमता अगर देखा जाए तो ए की क्षमता है 12, 12 क्षमता से 120 काम करेगा तो कितना टाइम लगेगा? 10 दिन। एकदम आराम से आंसर लेके आ सकते हो, कहीं से भी समस्या नहीं है। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। बहुत अच्छे मेरे दोस्त, बहुत अच्छे। मेरे साथियों, एक ही बात को मैं बार बार कितना बोलूं, कई समय से तो मैं आपको बोल ही रहा हूं, है ना। ब्रह्मास्त्र का मतलब आप नहीं समझते हैं, है ना। गुरुद्रोण ने अर्जुन को दिया था ब्रह्मास्त्र, और भगवान शंकर ने, भोलेनाथ ने, हर हर महादेव ने अर्जुन को दिया था पशुपतास्त्र। तो मेरे दोस्त, ब्रह्मास्त्र और पशुपतास्त्र, ब्रह्मश्री अस्त्र, हर अस्त्र है इसके अंदर। इसलिए आप लोग तैयारी चाहे जिस भी एग्जाम की करते हो, पेशेंस रखो। ठीक है, पेशेंस रखोगे, ऑल इज वेल होगा। ओके, आइए आइए मेरे दोस्त, एकदम एलपी बन ही जाना है मेरे दोस्त, बिल्कुल टेक्नीशियन बन जाना है, बिल्कुल बिल्कुल आरपीएफ क्वालिफाई कर ही जाना है। हैं, बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप अपने स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप वहां भी, है ना, परचम लहराएंगे, पताका आपका लहरेगा। ध्यान दो, देखो, ए और बी साथ में एक काम को 16 दिन में, बी और सी एक काम को 24 दिन में। ए सी से तिगुना सक्षम है, सभी मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे? मेरे मित्र, ये आपका क्या है ना, एकदम ध्यान देना मेरी बात को, ये आपका जो है मेरे दोस्त, ये MVBI है, MVBI। ठीक है, आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल। अब देखो, ये MVBI कैसे है मेरे मित्र। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट कर सकता है। मेरे भाई, बी और सी ये दोनों मिलकर उस काम को बिल्कुल 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। आप कहोगे हाँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की जो इफिशियंसी है उस सी की इफिशियंसी की 3 गुनी है ना भाई। ए की जो क्षमता है वो सी की 3 गुनी है, मतलब हुआ अकेला ए 3 सी के बराबर है। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर। काम कराना किससे है? सभी मिलकर करना है, सभी की क्षमता निकालना होगा। देखो, मैं सभी की क्षमता कैसे फाइंड करता हूं। सबसे पहले आपको यहां पर क्या करना चाहिए, टोटल वर्क निकालना चाहिए। जो काम 16 दिन और 24 दिन में हो सकता है वो काम इन दोनों का एलसीएम 48 ही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब 16 दिन में 48 काम तो एक दिन में 3 काम, 24 दिन में 48 काम तो एक दिन में 2 काम। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर। अब मेरे दोस्त, आप यहां पे देखो अच्छे से, क्या आप यहां पे देख पा रहे हो ए बी और यह है बी सी? कहोगे हाँ जी सर। ए बी की क्षमता 3 है, बी सी की क्षमता 2 है।
आखिर में ऐसी क्या टेक्नोलॉजी लगाऊं कि मैं तीनों की क्षमता निकाल पाऊं। एक टेक्नोलॉजी है, कहोगे वो कौन सी टेक्नोलॉजी है? तुम्हारा अकेला एक किसके बराबर है? 3C के बराबर है। तब तो आप चाहो तो एक की जगह पर 3C रख सकते हो। आप कहोगे हाँ सर। इससे फायदे क्या होंगे? इससे फायदा यह होगा कि B जब 3C के साथ काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 3 काम कर रहा है। यानी कि B जो है, यहां ध्यान दो, B जब 3C के साथ काम कर रहा है तो काम कितना मेरे मित्र? 3। ओके, फिर देखो B जब 1C के साथ काम कर रहा है तो मित्र काम कितना? 2। क्या ही दिक्कत है? काम 2 नहीं, क्षमता 2 है ना। जब B के साथ 3C है तो एक दिन में 3 काम। अब B के साथ जब 1C है तो एक दिन में 2 काम। आओ थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। ये खत्म, 3 में से 1 गया तो 2C हो जाएगा, और 3 में से 2 गया तो 1 हो जाएगा। यहां से मेरे दोस्त C की क्षमता क्या होगी? 0.5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपने C की क्षमता देखा है 0.5। अब आप स्वयं बताओ, क्या मेरे भाई दोनों मिला के BC मिला के दो में अगर ये आधा है तो ये 1.5 हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर। जब B की क्षमता हमारा 1.5 हो जाएगा और A भी मिला के 3, और 3 में अगर B 1.5 हो गया तो 3 में 1.5 हटा दो तो मेरे मित्र यहाँ 1.5 ही बचेगा। कहोगे हाँ सर। अब मेरे दोस्त तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो काम होगा कितना? तो भैया तीनों मिलकर जिस काम को करना है वो काम है 48। वो काम है 48। और तीनों की एक साथ क्षमता क्या है? तो तीनों की एक साथ क्षमता देखोगे 1.5 3 3 और आधा 3.5 हो जाएगा। अब यहां से मेरे दोस्त अगर सिंपलेस्ट किया जाए तो 96/7 घंटे है ना। अगर घंटा है तो घंटा, दिन है तो दिन, 96/7 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। मैथ साइंस में 81 OBC आ रहा है। उम्मीद रखूं? बिल्कुल उम्मीद रखो मेरे दोस्त, बिल्कुल उम्मीद रखो। चैप्टर वाइज क्लास होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चैप्टर वाइज क्लास होगा। ठीक है, चलो। तो मेरे दोस्त आज पहली क्लास है और आज फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है और फर्स्ट क्लास में मैं आपके लिए 15 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। चलो एक क्वेश्चन और है, सॉल्व कर ही लेते हैं ताकि ये टाइप हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको भी कर लेते हैं। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग बढ़ाऊंगा और बाकी आप तो जानते ही हो मेरा क्या स्थिति रहता है। जब लाइव हो जाऊंगा तो फिर तभी आपको छोड़ूंगा जब आप कहोगे छोड़ने के लिए, है ना। तो ये ब्रह्मास्त्र, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित होना है और हर हाल में आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाना है। ठीक है, देखो अंतिम क्वेश्चन बड़ी ध्यान से समझो आज का। ओके, कोई काम करने में बी और सी के साथ, बी और सी साथ में जितना टाइम लेता है ए उससे दुगुना टाइम लेता है। ए बी साथ में जो टाइम लेता है सी उससे तिगुना टाइम लेता है। एकदम ध्यान से देखना, मेरे मित्र कहता है कि बी और सी एक साथ काम जब करता है, बी और सी जब एक साथ काम करता है तो टाइम को लेकर कहा गया है। तो भाई देखना यहां पर बी और सी जब एक साथ काम करता है ना तो जितना टाइम लेता है ए उससे दुगुना टाइम लेता है। मान लेते हैं बी और सी काम को करने में 1 टाइम ले रहा होगा तो ए उसका दुगुना 2 टाइम लेता है। आप कहोगे हाँ जी सर। फिर देखो लिखता है कि ए और सी काम को उसके बाद लिखता है कि ए और बी काम को करने में जो टाइम लेता है सी उसका तिगुना टाइम लेता है। मान लेते हैं कि ए और बी काम करने में 1 टाइम लेता है तो सी उसका तिगुना यानी 3 टाइम लेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं आपसे पूछता हूं टाइम के इनवर्स रेशियो में क्षमता होता है? कहोगे हाँ। अगर टाइम 1:2 में है तो क्षमता निश्चित तौर पर 2:1 में होगा। टाइम यहाँ 1:3 में है तो मेरे मित्र क्षमता 3:1 में होगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ सर। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे मित्र तीनों व्यक्ति यहां भी है और तीनों व्यक्ति यहां भी है। क्या कोई दिक्कत है? नहीं, जो तीनों यहां है वही तीनों यहां है। तो जब व्यक्ति सेम है तो क्षमता भी सेम होना चाहिए। देखते हैं क्या सेम है क्या। तीनों की यहां पर एक साथ क्षमता 2 और 1 3 है और उसी तीनों की यहां एक साथ क्षमता 3 और 1 मेरे मित्र 4 है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है?
जो 3 आदमी यहाँ है वही 3 आदमी यहाँ है, तो क्षमता भी सेम दिखना चाहिए। नहीं है तो सेम कर। कैसे? 3 और 4 का एलसीएम ले ले 12। 12 बनाने के लिए 4 से गुना, 12 बनाने के लिए 3 से गुना। अगर यहाँ 4 से करोगे तो यहाँ भी 4 से होगा, यहाँ भी 4 से होगा। अगर यहाँ 3 से करोगे यहाँ भी 3 से होगा और यहाँ भी 3 से होगा। क्या कोई समस्या है? नहीं है ना? ओके। अब देखो हम यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। कहोगे वो कैसे? तीनों मिलकर काम को 6 दिन में करता है। पहले देख लो तीनों की एक साथ क्षमता क्या है। तो तीनों की एक साथ क्षमता क्षमता जो है वो 4 तिया 12, यानी तीनों मिलकर एक दिन में 12 काम, और 6 दिन में खत्म करेंगे तो टोटल काम क्या होगा? 12 छक्के 72। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त ये अकेला अगर इस काम को करना चाहेगा तो करना है 72 काम, और एक की क्षमता है कितना? एक की क्षमता है मित्र हमारा 4। 4 क्षमता से कोई 72 काम करेगा, कितने दिन लग जाएंगे? 18 दिन लग जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 दिन हो गया। ठीक है। ओके चलो ध्यान दो। तो मेरे दोस्त आओ, यहां पर बच्चे कह रहे हैं कि अखिलेश आर्या सर 968 आ रहा है। या 17 को एग्जाम है? अच्छा, और क्या लिखते हो? सर जी मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे करेंगे? उसके लिए आप, ठीक है, उसके लिए आप 2 काम करना होगा। आपको कंसेप्ट भी क्लियर करना होगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस करना होगा। ओके। तो मेरे दोस्त आज की क्लास को मैं यहीं पे रखता हूं, और यहीं पर मेरे दोस्त आज की क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूं। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूं। क्या इन्फॉर्मेशन? आप में से जो भी लोग, मान लीजिए कि बिल्कुल भी आप में से जो भी लोग बिल्कुल भी एएलपी की तैयारी, एएलपी टेक्नीशियन है ना मेरे दोस्त, आई मीन रेलवे की तैयारी, जो मेरे दोस्त अभी नए नए स्टार्ट किए हैं, या आप में से जिनके भाई बंधु अभी स्टार्ट किए हैं, अभी अभी आईटीआई क्लियर हुआ है, या फिर कुछ दिन पहले से कर रहे थे लेकिन पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो पाए हैं, उनको एक अच्छे गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर और ऑफलाइन सेंटर पर आप लोगों के लिए सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक, ठीक है, एक फुल होल फाउंडेशन है जिसमें मैथ्स है, ये टारगेट बैच है दोस्त मेरे। मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, ट्रेड है ना, और साथ में ईडी भी है जिसे आप इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, है ना, ईडी भी है। तो ये जो क्लास स्टार्ट हो रही है ये भिकना पहाड़ी में, ठीक है। अगर आपका सेंटर, अगर आप इधर रहते हो तो आप भिकना पहाड़ी, ठीक है, आप जानते हो सैदपुर मोड़ के पास, सैदपुर मोड़ के पास, ठीक है। आप आकर के प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऑफलाइन सेंटर से आप जुड़ सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, अगर आपका सेंटर, सॉरी, आपका जो अपना आवास है जहाँ आप रहते हो, लॉज, अगर वो बाजार समिति में है, ठीक है, अगर मेरे दोस्त वो बाजार समिति में है तो आप ये ध्यान रखना कि बाजार समिति में भी, ठीक है, बाजार समिति में भी अपना एक सेंटर है मेन गेट पर, ठीक है। आप वहाँ भी जा कर के ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपका उधर आवास है तो आप उधर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप भिकना पारी मुसल्लापुर हाट तरफ रहते हो तो आप भिकना पारी पे आ जाना। ये मेरे दोस्त जिनको जल्दी में प्रैक्टिस करना है, जल्दी में वो रिवीजन करना चाहते हैं चाहे वो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, ट्रेड, सबके एक साथ, ठीक है भाई, सबकी एक साथ, ये मैंने आपको जानकारी दे दी। साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी देता हूँ। आप में से जो कोई भी मेरे दोस्त होता है ना टॉपिक वाइज टेस्ट करना चाहते हैं, है ना, मैथ्स है, रीजनिंग है, या फिर मेरे दोस्त साइंस है, ये तीनों का एक साथ मेरे दोस्त डेली टेस्ट चलता है मिसलेनियस, जो कि 20 क्वेश्चन का चलता है, 20 क्वेश्चन का, ठीक है। और ये 3 जगह पे चलता है। कहाँ कहाँ चलता है? एक तो मेरे दोस्त बाजार समिति तो मैं कह ही दिया, बाजार समिति एक तो बोल ही दिया, दूसरा भिकना पहाड़ी बोल दिया, ठीक है,
और तीसरा मेरे दोस्त किसान कोल्ड स्टोरेज, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, ठीक है। हाँ, किसान कोल्ड स्टोरेज कैंपस, हाँ वही कैंपस जिसमें खान सर का कोचिंग भी है, वहाँ पर भी चलता है, आप आ सकते हो। या मान लो कि आप पटना में नहीं हो या हो ऑफलाइन सेंटर पे नहीं आ सकते हो, तो एक मेरे दोस्त ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एक एप्लीकेशन का नाम है, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। इस एप्लीकेशन पर जा करके, इस पर प्लेटफॉर्म का केवल टेस्ट चलता है ना, केबल टेस्ट। आप इस पर जाके वही ये 20 क्वेश्चन मैथ, 20 क्वेश्चन रीजनिंग और 20 क्वेश्चन साइंस, आप मेरे दोस्त इसको अपनी आवश्यकता अनुसार ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है, आप जाके वहाँ पे ले लेना, ठीक है। और जितने भी बैचेस हैं, रेलवे, एसएससी, बिहार टीचर, हर चीज़ से रिलेटेड, तो बैचेज चलते हैं प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, बैच चलता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर बैच चलता है। बैच कब से स्टार्ट होगा? जो मेरे दोस्त भिकना पहाड़ी, भिकना पहाड़ी में जो बैच आ रहा है, वो स्टार्ट मेरे दोस्त 16 दिसंबर से हो जाएगा, 16 दिसंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जो बाजार समिति में चल रहा है वो मेरे दोस्त, ठीक है, आज ही उसका इंट्रोडक्शन था, वो बैच आज से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलो, तो नियरेस्ट जो आपकी नज़दीकी सेंटर होगी, आप वहाँ से ज्वाइन करके काम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट। अच्छा, मैथ्स फाउंडेशन बैच, मैथ्स फाउंडेशन बैच के लिए आप प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर आप, ठीक है, ये क्लास आ रहा है 20 दिसंबर से, 20 दिसंबर से, किस चीज़ का? मैथ्स फाउंडेशन का, आप इसमें जुड़ सकते हो, ठीक है। ऑल एग्जामिनेशन के लिए है, साथ ही साथ बीपीएससी PRE 3.0 के लिए भी है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, हम फिर मिलेंगे मेरे दोस्त कल। सारी जानकारी एक ही दिन में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हम फिर कल मिलते हैं, आप लोग तैयार रहिए, आप लोग चलते रहिए, थैंक यू, बाय बाय।